बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की है, इतना जगत का विस्तार किया है, ऐसी ऐसी विचित्रताएं भगवान ने इस दुनिया में बनाई है। इंसान अपने अपने नज़रिए से जी रहा है, सोच रहा है, भगवान की बनाई सृष्टि को अपने हिसाब से जी रहा है, देख रहा है, समझ रहा है। सुनने में आता है, हम स्वयं भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि दुनिया में कितनी बुराई हो रही है, दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है। भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है जिसमें भले लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, भलाई भी है, बुराई भी है। और अपने जीवन में हमें ऐसे ऐसे अनुभव करते हैं कि कभी हमें अंधेरा लगता है, कभी रोशनी का अनुभव करते हैं, कभी सुख लगता है, कभी दुखों का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से कभी हमें ठीक लगता है, कभी हमें अनुचित लगता है। लेकिन क्या भगवान ने भलाई के साथ बुराई भी बनाई है? हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो हमें अवश्य ही समझने का अवसर मिलेगा कि क्या भगवान ने बुराई बनाई है भलाई के साथ। जो हमें बुराई नज़र आती है संसार में, क्या ये भगवान ने बनाई है? अगर ये सृष्टि का एक हिस्सा है, भलाई के साथ अगर बुराई का जुड़ाव है, हमें लगता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान ने भलाई के साथ साथ बुराई भी बना दी हो, बुरे विचार बना दिए हों? सुख के साथ दुख भी भगवान ने पैदा कर दिए हों? जो हमें अंधकार दिखाई देता है, कभी रोशनी दिखाई देती है, तो क्या रोशनी के साथ अंधेरे का जो चारों ओर वर्चस्व दिखाई देता है, अंधेरे का जो विस्तार दिखाई देता है, क्या वो भी सृष्टि में भगवान ने बनाया है? समझने की बात है। भला भगवान क्यों बुराई बनाएंगे? भगवान क्यों दुख की रचना रचाएंगे? भगवान भक्ति के साथ सुख का, भलाई का, उपकार का, यही एक प्रकार से इस संसार की रचना में अवसर प्रदान किया है हम सभी जीवों के लिए। लेकिन अगर हम ये सोचें कि बुराई करते तो हम हैं, दुखों के लिए कर्म करते तो हम हैं, लेकिन हम भगवान को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं, तो ये अनुचित है, ये गलत है। क्योंकि भगवान ने हमेशा रोशनी बनाई है, प्रकाश बनाया है, सुख बनाया है, भलाई बनाई है, उपकार बनाया है। और इनके उलट जो बुराई है, दुख है, अंधकार है, ये सब हमें
अपने नजरिए के कारण दिखाई देता है। एक दृष्टांत के अनुसार हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, हमें समझने का पूरा अवसर है। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि हम उलझने की बजाय सुलझने का कार्य करें। इस जीवन में आकर, मनुष्य जीवन को पाकर हम उलझ जाते हैं, कई कई बार उलझ जाते हैं, कई कई बार विचलित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, जबकि दुख नहीं है संसार में। फिर भी अगर दुखी हो जाते हैं तो कारण क्या है? प्रकाश ही प्रकाश होते हुए भी अगर अंधकार नजर आता है तो इसका कारण क्या है? इस दृष्टांत से समझते हैं। एक प्रोफेसर ने कॉलेज में एक बार बच्चों से पूछा, पढ़ने वाले विद्यार्थियों से पूछा कि संसार में जो कुछ भी है भगवान ने बनाया है या नहीं? तो सभी ने हाँ में उत्तर दिया कि जी, भगवान ने ही बनाया है, सभी कुछ भगवान ने बनाया है। हम भी कहते हैं ये तो, लेकिन समझने का भाव जो है वो यही कि भगवान ने भलाई तो बनाई है लेकिन बुराई नहीं बनाई। हमारे समझने के लिए ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से अपने नज़रिए से अपने लिए जीवन में हर वक्त हर जगह प्रकाश ही प्रकाश देखें, हर समय हर घड़ी सुख का अनुभव करें और अच्छाई ही अच्छाई हमें नज़र आए। उसके लिए हम अगर निश्चिंतता से समझेंगे, विचार करेंगे तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, हमारा जीवन सुकून से भर जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हमारे जीवन में बिखर जाएगा, क्या भीतर क्या बाहर एक जैसा हो जाएगा। तो प्रोफेसर ने जो पूछा कि संसार में सब कुछ भगवान ने ही बनाया है ना, और सभी ने कहा कि जी सर, भगवान ने ही बनाया है। फिर प्रोफेसर ने कहा कि इसका मतलब यही हुआ कि बुराई भी भगवान ने बनाई है। तो इतना सुनने पर एक विद्यार्थी उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा प्रोफेसर से कि सर, इतनी जल्दी इस नतीजे पर मत पहुंचिए। तो प्रोफेसर ने कहा क्यों? प्रोफेसर ने कहा कि अभी तो आप सब ने कहा कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो विद्यार्थी ने कहा कि सर, मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ, फिर उसके बाद में आप अपना निर्णय सुनाना। तो प्रोफेसर ने कहा कि ठीक है, पूछो। तो विद्यार्थी ने पहला सवाल प्रोफेसर से पूछा कि सर, क्या दुनिया में ठंड का कोई वजूद है? यानी ठंड का कुछ अस्तित्व है? ठंड क्या है? हम समझते चले इस बात को, इस दृष्टांत को अच्छे से समझते चले, जीवन में ऐसा उतारें अपने कि हर वक्त हमें इसका लाभ मिल सके। किसी भी बात को समझने का यही मतलब होना चाहिए कि हमें फिर से उस बात को समझना ही नहीं पड़े और हर वक्त उसका लाभ हम अपने जीवन में महसूस किया करें।
तो जैसे विद्यार्थी ने पूछा कि ठंड का कोई वजूद है, तो प्रोफेसर ने कहा बिल्कुल है, 100% है कि हम ठंड को महसूस करते हैं। ये प्रोफेसर का अपना नज़रिया था, लेकिन विद्यार्थी ने कहा कि नहीं सर, ऐसा नहीं है, ठंड का कुछ वजूद नहीं है, ठंड कुछ है ही नहीं। असल में गर्मी की अनुपस्थिति का ये मात्र एहसास है, यानी जब गर्मी नहीं होती तब ठंड का पसारा होता है, जहाँ गर्मी नहीं होती वहाँ ठंड होती है। लेकिन ठंड का अपना कोई वजूद नहीं है। जहाँ गर्मी नहीं होती केवल वहीं ठंड को महसूस किया जाता है। अगर भगवान की बनाई हुई कोई ऐसी वस्तु है तो वो हमेशा रहती है, लेकिन ये ठंड हमेशा तो नहीं रहती, हर जगह एक साथ तो नहीं रहती। तभी ऐसा माना जा सकता है, और ऐसा ही है कि जब गर्मी नहीं होती, गर्मी ना होने के कारण ठंड का एहसास होता है। प्रोफेसर साहब चुपचाप सुनते रहे। विद्यार्थी ने एक और सवाल पूछा कि अंधेरे का कोई अस्तित्व है? तो प्रोफेसर ने फिर कहा कि जी बिल्कुल है अंधेरे का अस्तित्व, क्योंकि रात को अंधेरा ही होता है। विद्यार्थी ने फिर कहा बिल्कुल नहीं होता, अंधेरा वास्तव में कुछ नहीं है, केवल समझने की ज़रूरत है, अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन अंधेरे का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। जहाँ रोशनी नहीं होती, जहाँ रोशनी का जिस वक़्त जब भी रोशनी नहीं होती तो अंधेरे का एहसास होता है। फिर विद्यार्थी ने कहा कि सर आप हमें सिर्फ लाइट एंड हीट यानी प्रकाश और ताप ही पढ़ाते हैं, आप हमें कभी डार्क एंड कोल्ड यानी अंधेरा और ठंड नहीं पढ़ाते। फिजिक्स में ऐसा कोई विषय ही नहीं। ठीक इसी तरह ईश्वर ने सिर्फ अच्छा ही अच्छा बनाया है, प्रकाश ही प्रकाश बनाया है, भलाई ही भलाई बनाई है। केवल भलाई की अनुपस्थिति में, अच्छाई की अनुपस्थिति में बुराई नज़र आती है, बुराई दिखाई देती है। दरअसल दुनिया में कहीं बुराई है ही नहीं, ये सिर्फ प्यार, विश्वास और ईश्वर में हमारी आस्था की कमी है। ये जो हमें नज़र आता है, दुख नज़र आता है, दुखी हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, बेकार में चिंतित हो जाते हैं। जहाँ हमें अवसर मिलता है कि हम भलाई कर सकते हैं, अपनी अच्छाई को बढ़ा सकते हैं, अच्छाई को बांट सकते हैं, भलाई को बांट सकते हैं, किसी के लिए भलाई करने के लिए हमारे पास अवसर है, तो क्या हम इस अवसर को प्रयोग में लाते हैं? हमारे पास पर्याप्त समय है भलाई करने के लिए, पर्याप्त धन है भलाई करने के लिए, पर्याप्त मन भी हमने बनाना होता है। अगर हम चाहें तो पर्याप्त मन, तन और धन बना करके हम भलाई कर सकते हैं। किसी का
लाभ का अवसर हम पैदा कर सकते हैं, किसी को सुखी बना सकते हैं। और अगर भलाई बांटने का हम काम करेंगे तो फिर हमारे लिए तो भलाई ही भलाई नज़र आएगी। हमारा नज़रिया जो भलाई का हो गया तो हमें सब भला नज़र आएगा। अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी, भले कार्य करेंगे भलाई बढ़ेगी, परोपकार करेंगे परोपकार बढ़ेगा। लेकिन हम स्वयं कहीं भलाई के रास्ते को छोड़कर जब बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, यानी हम स्वयं ही अपने रास्ते में कांटे बिछाएंगे, अपने कदमों को कांटों वाली राह पर ले जाएंगे और फिर हम कहेंगे कि भगवान ने ऐसा रास्ता क्यों बनाया। बनाने वाला, बिगाड़ने वाला कौन है? स्वयं इंसान है। भगवान ने सड़क बनाई है, भलाई की तरफ जाने वाली भी और बुराई की तरफ जाने वाली है। यानी भगवान के रास्ते पर जाने वाले कर्म करें तो हम आज़ाद हैं, भगवान की ओर पीठ करके शैतान वाले रास्ते पर चल करके शैतानियाँ करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, हम स्वतंत्र हैं। लेकिन परिणाम स्वयं हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार ही आएगा। अपने माता पिता की सेवा करें, वंदना करें। जीवन में सतगुरु का क्या स्थान है, गुरु का क्या स्थान है। सतगुरु के लिए कुछ लम्हे, कुछ घड़ियाँ, कुछ घंटे निकाल करके उनकी हुजूरी में, उनकी सत्संगत में व्यतीत करें। क्या मार्गदर्शन मिलता है उनसे। सतगुरु से जो मार्गदर्शन मिलता है उसको समझने के लिए हम रामायण की जो कथाएं, जो सत्संग है, जो राम का चरित्र है, जो रावण का चरित्र है, इनका स्वाध्याय करें, इनका मनन करें कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के जीवन में सतगुरु का क्या महत्व रहा। बचपन से लेकर, शुरू से लेकर अंत तक किस प्रकार भगवान श्री राम का आचरण रहा। अपने सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करने से लेकर मनन करने तक सतगुरु की विशेषता को दर्शाया है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के जीवन चरित्र को भी पढ़े और उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं था। इतनी बड़ी रामायण में, इतने पन्नों की रामायण की गाथा में, कथा में कहीं अंधेरे का नामो निशान नहीं। रोशनी से पीठ देने पर ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। भलाई के विचारों को पीठ देकर ही बुराई के राह पर, बुराई के विचार अपनाने से ही बुराई पनपती है। ये रामायण में भी चरितार्थ है, गीता में भी चरितार्थ है, लिखा हुआ है। और जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, सभी में चरितार्थ है, वर्णन है कि निर्णय यही होता है। संतों महापुरुषों के जीवन से जो शिक्षा प्राप्त होती है वो केवल कि भगवान की बनाई सृष्टि में केवल अच्छाई है, केवल सुख है। लेकिन हमारा मार्गदर्शन करने वाला हमारा मन है, जो कोई सदा दुखों की ओर ले जाता है, अंधेरे की ओर ले जाता है।
अगर हमारी रहनुमाई करने वाले सतगुरु हों, जब भी भगवान इस धराधाम पर आए हैं, सतगुरु की चरण शरण हासिल करके उन्होंने अपना पहल का जो जीवन है व्यतीत किया। यानी जीवन को जीने से पहले जीवन को जीने की कला को सीखा है वक़्त के संत महापुरुषों से, तभी अपने जीवन को चरितार्थ किया है, अपने जीवन को आगे बढ़ाया है उन्हीं के मार्गदर्शन में। क्या हम अपने सतगुरु के मार्गदर्शन में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम सतगुरु के मार्गदर्शन में चल रहे हैं? सतगुरु भी तो हमें नित्य प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं। अभी श्री गुरु महाराज जी हमारे श्री परमहंस अवतार श्री हजूर छठी पातशाही जी इस वक़्त श्री प्रयाग धाम की धराधाम में, श्री प्रयाग धाम की धरती पर विराजमान होकर रोज नित्य प्रति श्री मंदिर जी में सुबह सवेरे सभी गुरुमुख प्रेमियों को श्री दर्शनों से निहाल कर रहे हैं, माला माल कर रहे हैं। श्री दर्शन हाल में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर सबको खुशियों की सौगात बख्श रहे। संध्या समय की श्री आरती पूजा में भी श्री गुरु महाराज जी अपना अनमोल वक्त हम जैसे गुरुमुख प्रेमियों को बांट रहे हैं, सब कुछ बांट रहे हैं। किस लिए? कि प्रकाश होते हुए अंधेरे का हम कभी मुंह ना देख सके, जबकि भगवान ने अपनी रचना में केवल प्रकाश बनाया है। हमें मार्गदर्शन देकर प्रकाश की परिभाषा को श्री गुरु महाराज जी ने हमारे जीवन में चरितार्थ किया है। हमें युक्ति बताकर हमें वो शिक्षा प्रदान की है कि बाहर तो क्या, हमारे भीतर भी प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ हमें दिखाई देता रहे। प्रकाश के अंदर हमारा जीवन आगे से आगे व्यतीत हो, कि प्रकाश में हम सफ़र करें, प्रकाश के अंदर चलते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुँचे। संसार में भगवान ने सिर्फ भलाई को ही बनाया है, तो हम भलाई की राह को अपना करके भलाई के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन में भलाई ग्रहण करें, भलाई को बांटें और भलाई के रास्ते पर चलकर भले इंसान कहलाएं, भलाई करके अपना जीवन सफल करें। और यही असल मकसद जीवन का हमारा बन जाए और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। हमें अपने सतगुरु के वचनों पर चल के, सतगुरु की आज्ञा पर चल करके, जब भी श्री गुरु महाराज जी वचन फरमाते हैं, एक ही बात पर जोर देते हैं, एक ही सत्यता पर
जोर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी श्री गुरु महाराज जी ने सुंदर वचनों में फरमाया, कबीर साहब जी के वचन दोहराए कि कबीर आधी साखी ये कोटि ग्रंथ कर जान, नाम सत जग झूठ है सुरत शब्द पहचान। कि नाम ही सत्य है, सुरत और शब्द की पहचान करना ही इस जीवन का असल मकसद है। ये नाम सत्य है, इस बात को समझना है कि नाम को छोड़ करके हम जो संसार को सच मानने में लगे हुए हैं, ये धोखा है। इसी के कारण अंधेरा नज़र आता है, इसी के कारण बुराई नज़र आती है और बुराई वाली राह पर हम चल पड़ते हैं, अंधेरे वाली राह पर चढ़ जाते हैं, अंधेरे में चल करके ठोकरें खाते हैं। पर उपकार वाली राह को छोड़ करके जुल्म और सितम के रास्ते पर चल करके, छल कपट के रास्ते पर चल करके अपना जीवन जो है दुर्गम घाटियों में भटकने के लिए छोड़ देते हैं और दुखद अवस्था में हर पल पहुंचते हुए अपने आप को दुखों के घेरे में फंसा देते हैं। अगर गुरुमुख प्रेमी भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में लगे हुए, जो अपने सतगुरु की चरण शरण अपना करके सही मायने में भक्ति को अपनाए हुए हैं, जो भजन करते हैं, सतगुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, कहना मानते हैं, तो यही हमारे जीवन में एक सच्चाई का विस्तार होता है कि केवल नाम ही इस दुनिया में सत्य है, बाकी सब झूठ का पसारा है। और जो नाम की लौ, नाम की ज्योति अपने भीतर जगा लेते हैं, उनका बाहर और अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। उनकी हर वक़्त भलाई होती है और भलाई के रास्ते पर, परोपकार के रास्ते पर चलकर अपना जीवन सफल कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।